धरती अपने अंदर राज छुपाए रखती है। ये राज पुरानी सभ्यताओं की कहानियां हैं जो अब नहीं रहीं, लेकिन भुलाई भी नहीं गई। ये सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमें नए आविष्कार और जिंदगी के बारे में बताती हैं। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का एक खास शहर उनकी चतुराई का सबूत है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में फलता फूलता यह शहर प्राचीन दुनिया में तरक्की का प्रतीक था। 20वीं सदी में मोहनजोदड़ो की खोज ने पुरातत्व की दुनिया में टहलका मचा दिया। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया और मिस्र के समय की थी, फिर भी अपने आप में अलग थी। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी में मतलब है मुर्दों का टीला, हमें एक रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है। अपने रहस्यमय अंत के बावजूद यह शहर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को अपनी ओर खींचता रहता है। इसके सुरक्षित खंडहर एक जीवंत संस्कृति की कहानियां सुनाते हैं। वे हमें उन्नत शहरी नियोजन, बेहतरीन बुनियादी ढांचे और एक समृद्ध कला परंपरा के बारे में बताते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के लोगों के शानदार शहरी नियोजन का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो एक ग्रिड प्रणाली पर बनाया गया था। यह एक सुव्यवस्थित समाज की ओर इशारा करता है। शहर को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था, गढ़ और निचला शहर। गढ़ में महान स्नानागार और अन्न भंडार थे। यह केंद्रीकृत शासन प्रणाली का सुझाव देता है। निचला शहर, जहां अधिकांश आबादी रहती थी। इस क्षेत्र में आवासीय ब्लॉक, कार्यशालाएं और बाजार थे। समकोण पर काटती हुई सड़कें चौड़ी और सीधी थी। कई सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। मानकीकृत ईंटों से बने घर आकार में अलग अलग थे। अधिकांश घरों में निजी कुएं और जल निकासी व्यवस्था थी। यह स्वच्छता और सफाई को दिए गए महत्व पर प्रकाश डालता है। मोहनजोदड़ो का उल्लेखनीय शहरी नियोजन एक उच्च संगठित और उन्नत सभ्यता को दर्शाता है। यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने व्यवस्था, स्वच्छता और अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दी। मोहनजोदड़ो में मिली प्रभावशाली संरचनाओं में विशाल स्नानागार एक वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में सबसे अलग दिखता है। पानी से बचाव वाली ईंटों से बना यह विशाल आयताकार कुंड सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है। इसके विशाल आकार और जटिल डिजाइन ने इसके उद्देश्य को लेकर कई बहसें छेड़ दी हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि विशाल स्नानागार एक धार्मिक कार्य करता था। वे पास के एक कुएं की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं, जो शुद्धिकरण अनुष्ठानों के लिए ताजे पानी तक पहुंच प्रदान करता है। दूसरों का सुझाव है कि यह एक सार्वैतिक स्नानागार था, जिसका उपयोग शहर के निवासी स्वच्छता और सामाजिक समारोहों के लिए करते थे। चट्टानों की उपस्थिति और एक जल निकासी व्यवस्था इस सिद्धांत को बल देती है। विशाल स्नानागार का महत्व निर्विवाद है, चाहे उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ भी हो। इसके निर्माण के लिए उन्नत इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता थी। यह संरचना सिंधु घाटी के लोगों की सरलता और तकनीकी कौशल के बारे में बहुत कुछ बताती है। विशाल स्नानागार इस प्राचीन सभ्यता का एक गूढ़ प्रतीक बना हुआ है, जिसका असली उद्देश्य समय के गर्त में छिपा है। भाग 4, इंजीनियरिंग चमत्कार। मोहनजोदड़ो में जल प्रबंधन। मोहनजोदड़ो के लोगों ने जल प्रबंधन में असाधारण कौशल प्रदर्शित किया। जल आपूर्ति और जल निकासी के लिए उनकी उन्नत प्रणालियां अपने समय से बहुत आगे थी। वे स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की गहरी समझ पर प्रकाश डालते हैं। पूरे शहर में बने कुओं के एक नेटवर्क ने स्वच्छ पेयजल तक पहुंच प्रदान की। हालांकि इंजीनियरिंग का सबसे प्रभावशाली कारनामा उनकी परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का लगभग हर घर इस नेटवर्क से जुड़ा था। गंदा पानी सड़कों के नीचे बने ढके नालों से होकर बहता था और बड़े सीवेज नालों में खाली हो जाता था। ये नाले शहर से कचरा दूर ले जाते थे, जिससे बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता था। सार्वजनिक ग्रेट बाथों और शौचालयों की उपस्थिति उनकी स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। मोहनजोदड़ो के लोगों ने स्वच्छ जल और स्वच्छता के महत्व को पहचाना। उनकी नवीन प्रणालियां उनकी सरलता और दूरदर्शिता का प्रमाण हैं। उनका ज्ञान कई समकालीन सभ्यताओं से आगे निकल गया। भाग 5, कलात्मक अभिव्यक्तियां, सांस्कृतिक ताने बाने की झलकियां। सिंधु लिपि अभी भी अनिर्धारित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से बहुमूल्य जानकारी मिलती है। उनके मिट्टी के बर्तनों, गहनों और मोहरों की जटिल कारीगरी एक परिष्कृत सौंदर्य बोध दर्शाती है। उनके मिट्टी के बर्तन साधारण से लेकर विस्तृत रूप से सजाए गए टुकड़ों तक उनके कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करते हैं। मोहरें जो स्टीटाइट से बनी होती हैं और जानवरों के रूपांकनों से उत्कीर्ण होती हैं,
व्यापार और पहचान के लिए उपयोग की जाती थीं। मेसोपोटामिया तक पाई जाने वाली ये मुहरें उनके व्यापार नेटवर्क का प्रमाण है। टेराकोटा मूर्तियां धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचना की झलक पेश करती हैं। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा धातु विज्ञान में महारत का प्रमाण है। स्मारकीय महलों के अभाव के बावजूद मोहनजोदड़ो की कला परिष्कृत संस्कृति दर्शाती है। यह उन लोगों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने सुंदरता, शिल्प कौशल और कलात्मक अभिव्यक्ति की सराहना की। भाग 6, समृद्धि का केंद्र, मोहनजोदड़ो का व्यापार और अर्थव्यवस्था। मोहनजोदड़ो केवल शहरी नियोजन और कलात्मक अभिव्यक्ति का केंद्र नहीं था, यह व्यापार और आर्थिक गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र भी था। सिंधु नदी के पास रणनीतिक रूप से स्थित शहर ने व्यापार मार्गों के एक विशाल नेटवर्क को नियंत्रित किया। इसने उन्हें मेसोपोटामिया और मिस्र सहित दूर दराज के देशों से जोड़ा। अनाज भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली विशाल संरचनाओं, अन्न भंडारों की उपस्थिति कृषि उपज के अधिशेष का सुझाव देती है। कपास और मिट्टी के बर्तनों जैसे अन्य सामानों के साथ इस अधिशेष का अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया जाता था। मानकीकृत वजन और मेजर्स के प्रमाण एक अच्छी तरह से विकसित आर्थिक प्रणाली की उपस्थिति को और पुष्ट करते हैं। मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों में मोहनजोदड़ो की मोहरों की खोज उनके व्यापार के दूरगामी प्रभाव को इंगित करती है। शहर की समृद्धि कृषि अधिशेष, कुशल शिल्प कौशल और एक मजबूत व्यापार नेटवर्क की नींव पर बनी थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक कौशल का प्रमाण था। भाग 7, समय में खोया, मोहनजोदड़ो का पतन और स्थायी रहस्य। अपनी भव्यता और परिष्कार के बावजूद मोहनजोदड़ो का लगभग 1900 ईसा पूर्व में एक रहस्यमय अंत हुआ। इसके पतन के सटीक कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। हालांकि कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ लोग शहर के पतन का श्रेय प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या अर्थक्वेक को देते हैं। दूसरों का सुझाव है कि पर्यावरणीय क्षरण, संभवतः वनों की कटाई या जलवायु परिवर्तन के कारण ने एक भूमिका निभाई। आर्थिक अस्थिरता, शायद व्यापार मार्गों के विघटन या संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण एक अन्य संभावित कारक है। मोहनजोदड़ो का पतन सबसे उन्नत सभ्यताओं के भी क्षणभंगुर स्वभाव की याद दिलाता है। निश्चित उत्तरों की कमी इस प्राचीन शहर के आसपास के रहस्य को और बढ़ा देती है। सिंधु लिपि, जो अभी भी अनिर्धारित है, उनके इतिहास और उनके लापता होने के कारणों के बहुमूल्य सुराग रखती है। मोहनजोदड़ो अपने स्थायी रहस्य के साथ हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। यह हमें इसके अतीत की पहेली को एक साथ जोड़ने और इसकी विरासत से सीखने के लिए मजबूर करता है।